नमस्कार। लखनऊ इस समय हम लोग चौक के उस संकरी सी गलियों में खड़े हुए हैं जहां से एक फ़ोटो वायरल हुई थी। जी हां, सोशल मीडिया पे पिछले दिनों बुर्के में स्विगी का बैग टांगे हुए एक महिला की फ़ोटो वायरल हुई थी। रातों रात लोगों ने कई लाखों उस पर रिट्वीट आ गए थे और कई लोगों ने उस पर कॉमेंट किया था और कई लोगों ने तारीफ़ की थी। आखिर ये महिला कौन है जो स्विगी का बैग टांगकर अकेले सड़कों पर निकली है संघर्ष करने? तो लोगों ने भी पूछा था कि क्या उसको परिवार पालने के लिए वो ये सब कर रही हैं। तो आइए वो महिला आज हमारे साथ हैं और हम उन्हीं से बात कर लेते हैं कि आखिर स्विगी का बैग टांग करके वो किस तरह से संघर्ष करती है और आखिर ये जो फ़ोटो वायरल हुई वो कैसे हुई। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 में। आपका नाम क्या है? जी, रिजवाना। रिजवाना जी, मैं ये जानना चाहूँगी कि स्विगी का बैग आप टांगती है तो क्या आप स्विगी में काम करती हैं? जी नहीं, स्विगी में काम नहीं करते हैं, हम सेलमैनिंग का काम करते हैं। जी, पन्नी, दोना, पत्तूर या जैसे जो भी कस्टमर की मांगते हैं तो वो चीज़ सब उनको देते हैं। अच्छा, आपको ये आइडिया कहाँ से आया कि इस तरह से करना चाहिए और क्या वजह थी? ये आइडिया तो ये हमको ये आया कि मतलब हम काम पहले करते थे घरों का, तो उसमें ये रहता था कि कभी बच्चे मेरे बीमार पड़ गए तो काम ऐसा है कि हमको जाना ही है। काम वहाँ पे छुट्टी जल्दी मिल नहीं पाती थी, तो हमने सोचा अपना बिजनेस करें जिसमें जो है हम अपने बच्चों को भी देख ले और अपना काम भी कर ले। तो इसलिए जो है हमने अपना बिजनेस शुरू किया। अच्छा जी। और फिर आपने बैग कहाँ से लिया? अपने काम पे ही गए थे फेरी पे, तो वहाँ पे डालीगंज में एक जो है वो उसमें मतलब स्वेटर वेटर बेचते थे, एक आदमी थे, तो वो स्वेटर वेटर बेचते थे, वो उसी में भरे थे। तो उन्होंने कहा जो है आप ये बैग है आप ले लिए और आपके लिए सही भी रहेगा, मैं आपको कम पैसों में दे दूंगा। तो मैंने पूछा कितने का, तो उन्होंने कहा कि 50 रुपये का। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने उनको 50 रुपये दे के फिर ये स्विगी का बैग मैंने ख़रीद लिया उनसे। और टाइमिंग तो मेरी यहाँ पे घर से निकलने की रहती है यही 11:30 या 11 या 12 बजे, ऐसे जैसे हमको बच्चों को चाय पानी करा के अपने स्कूल, जो एक बेटी मेरी छोटी जाती है उसको तैयार करके स्कूल के लिए तो करके तब हम निकलते हैं। और वापसी कितने बजे होती है? वापसी कम से कम 3 घंटे लगते हैं। 3 घंटे हम लगातार चलते रहते हैं, अपने काम करते रहते हैं। 3 घंटे में जो है वापस आ जाते हैं। लगभग कितने की बिक्री हो जाती होगी? लगभग बिक्री का तो कोई बता नहीं सकते, क्योंकि ग्राहक पे होता है। कभी ग्राहक ज़्यादा खरीदिस, कभी कम खरीदिस, कभी ऐसा होता है। तो ये मेरी बिक्री कभी 50 रुपये हमारा प्रॉफिट होता है और कभी जैसे 80 रुपये हो गया, कभी 60 रुपये प्रॉफिट हो गया, कभी 100 रुपये भी हो जाता है प्रॉफिट। कितना किलोमीटर चल जाती हैं रोज़? ये तो हम बता नहीं सकते कितना किलोमीटर, लेकिन हमारी रफ्तार थोड़ी तेज़ है। जहाँ पे सामान देना होता है तो वहीं पे हम रुकते हैं, बाकी तेज़ी रफ्तार से अपने चलते रहते हैं और कम से कम 3 घंटे लगभग हम चलते ही रहते हैं। आपको जब सोशल मीडिया पे आप वायरल हुई तो क्या आपको पता था और फिर कैसे शुरू हुई कहानी, कैसे लोग आना शुरू आपके यहाँ? हमें पता तो नहीं था, लेकिन जो है जब हम काम पे अपने गए थे, जिस दिन मेरी जिसने वीडियो डाली थी उस दिन तो पता नहीं चला। उसके दूसरे दिन एक दुकान पे जहाँ पे हम पन्नी देते हैं, तो वो चप्पल वाले भैया ने जो है उन्होंने फ़ोटो मेरी दिखाई, कहा ये देखो तुम्हारा फ़ोटो किसी ने मोबाइल पे डाल दिया है और इतनी देखिए देखो 500 करीब लाइक भी हो गई है। तो हमने कहा पता नहीं किसी ने डाला होगा पीछे से खींच के, हमने तो देखा भी नहीं। आपके पति का नाम क्या और वो कहाँ रहते हैं? पति मेरे नहीं है, 3 साल से लापता हैं। तो आपने सुना, ये थी रिजवाना जी जो रातों रात जिनकी फ़ोटो वायरल हुई सोशल मीडिया पर और उन्होंने खुद बताया कि आने वालों का सिलसिला उनके घर पे लगा हुआ है। लोग आ रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं और लगातार सोशल मीडिया पे अभी भी वायरल हो रही हैं। इनकी संघर्ष की कहानी हमने आपको बताया और ये भी बताया कि किस तरह से वो अपना पूरा दिन भर का कामकाज करने के बाद घर पे आती हैं, उसके बाद भी वो दोबारा एक दूसरे घर में खाने बनाने के लिए जाती हैं और फिर अपने बच्चों को वक्त देती हैं। तो ऐसी और जानकारी के लिए जुड़िए मेरे साथ। मैं लखनऊ से अंजलि सिंह राजपूत, न्यूज़ 18।